अगर तुम बार बार खुद से यह कहती हो कि अगली बार तुम अलग चुनाव करोगी, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल उसी तरह के पुरुष की तरफ खींच जाता है, तो आज तुम्हें खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि तुम्हें अच्छे पुरुष नहीं मिलते। समस्या ये है कि तुम्हारा दिल उन्हें उतना फील नहीं करता, और यह सुनने में जितना हार्श लगता है उतना ही सच है। तुम स्ट्रांग हो, समझदार हो, अवेयर भी हो, फिर भी तुम इमोशनल लेवल पर बार बार वही पैटर्न रिपीट करती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग प्यार नहीं चुनता, वो फेमिलियर फीलिंग चुनता है। आज इस वीडियो में तुम जानोगी क्यों कई बार तुम्हें वही पुरुष आकर्षित करते हैं जो इमोशनली स्टेबल नहीं होते, कौन सी 5 साइकोलॉजिकल सच्चाइयां इसके पीछे काम करती हैं, और कैसे तुम अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल करना सीख सकती हो। लेकिन उससे पहले, अगर तुम सच में अपनी इमोशनल लाइफ को बदलना चाहती हो तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं अपने पैटर्न को तोड़ूंगी। क्योंकि चेंज अवेयरनेस से नहीं, डिसीजन से शुरू होता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि पहली सच्चाई तुम्हें अंदर तक हिला देगी। पहली साइकोलॉजिकल सच्चाई, तुम उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होती हो जो तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब करती है। हाँ, शांति नहीं, डिस्टर्बेंस। जब कोई पुरुष तुम्हें पूरी क्लैरिटी देता है, तुम्हें कभी डाउट नहीं होने देता, तुम्हें हर समय सिक्योर फील कराता है, तो तुम्हारा माइंड उसे सेफ कैटेगरी में डाल देता है। और सेफ चीजें एक्साइटमेंट पैदा नहीं करती। लेकिन जब कोई पुरुष तुम्हें कंफ्यूज करता है, कभी बहुत करीब आता है और फिर अचानक दूरी बना लेता है, तो तुम्हारा माइंड उसे इग्नोर नहीं कर पाता। तुम सोचती हो कि यह अट्रैक्शन है, लेकिन असल में यह मेंटल एंगेजमेंट है। तुम्हारा दिमाग उसे समझना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, और यहीं से अटैचमेंट शुरू होता है। दूसरी साइकोलॉजिकल सच्चाई, तुम इमोशनल इंटेंसिटी को प्यार समझ लेती हो। यह सबसे खतरनाक गलती है और सबसे कॉमन भी। जब कोई रिश्ता शांत होता है, स्टेबल होता है, तो तुम्हें उसमें डेप्थ कम लगती है, क्योंकि वहां ड्रामा नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जब कोई रिश्ता तुम्हें इमोशनली ऊपर नीचे करता है, कभी तुम्हें बहुत खास महसूस कराता है और कभी तुम्हें इग्नोर कर देता है, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिएक्ट करता है, तुम्हारा दिल तेज धड़कता है, तुम्हारा दिमाग उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है, और तुम इस फीलिंग को प्यार नाम दे देती हो। लेकिन सच ये है, प्यार तुम्हें अनस्टेबल नहीं करता, प्यार तुम्हें ग्राउंडेड करता है। अब यहां एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक महिला थी, उसकी जिंदगी में 2 पुरुष आए। पहला, काल्म, रिस्पेक्टफुल, कंसिस्टेंट, वो हर दिन सेम एनर्जी देता था, कभी कंफ्यूज नहीं करता था। दूसरा, अनप्रेडिक्टेबल, कभी बहुत अटेंशन, कभी पूरी दूरी। वो लॉजिकली जानती थी कि पहला बेहतर है, लेकिन इमोशनली वो दूसरे की तरफ खींचती रही। क्यों? क्योंकि उसका माइंड स्टेबिलिटी को फील नहीं कर पा रहा था, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी उसे लगातार एंगेज कर रही थी। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर महिलाएं खुद को खो देती हैं। वो सोचती हैं कि उन्हें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिला है, लेकिन असल में वो इमोशनल पैटर्न में फंसी होती हैं। अब तीसरी साइकोलॉजिकल सच्चाई, तुम्हारा दिमाग वैलिडेशन के पीछे भागता है, खासकर वहां जहां वो आसानी से नहीं मिलता। जब कोई पुरुष तुम्हें तुरंत अटेंशन देता है, तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें चेस करता है, तो तुम उसे वैल्यू करती हो, लेकिन उतना क्रेव नहीं करती। लेकिन जब कोई पुरुष तुम्हें इजीली वैलिडेशन नहीं देता, तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ता है, तो तुम्हारा माइंड उसे जीतने की कोशिश करने लगता है, और धीरे धीरे ये अट्रैक्शन नहीं, एक चेस बन जाता है। तुम उसे पाना चाहती हो, क्योंकि तुम खुद को उसके सामने इनफ फील करना चाहती हो। और यही वो पॉइंट है जहां सेल्फ वर्थ और अट्रैक्शन मिक्स हो जाते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम उसे चाहती हो, या तुम सिर्फ ये साबित करना चाहती हो कि तुम उसके लिए इनफ हो? क्योंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, और जब तक तुम इस फर्क को नहीं समझोगी, तुम बार बार उसी साइकिल में फंसती रहोगी। लेकिन अभी 2 और सच्चाइयां बाकी हैं जो तुम्हें यह समझाएंगी कि अट्रैक्शन सिर्फ फीलिंग्स का खेल नहीं है। ये तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे पास्ट और तुम्हारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स का खेल है। और जब तुम इसे समझ जाओगी, तब तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं करोगी, तुम कॉन्शियसली चूज करोगी। और जब तुम कॉन्शियसली चूज करना शुरू कर देती हो, तब तुम्हारी पूरी डेटिंग रियलिटी बदलने लगती है। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल सच है जिसे ज्यादातर महिलाएं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती।
चौथी साइकोलॉजिकल सच्चाई, तुम अक्सर उस इंसान की तरफ खींचती हो जो तुम्हारे अंदर की अधूरी इमोशनल कहानी को ट्रिगर करता है। ये अट्रैक्शन नहीं होता, ये फैमिलियरिटी होती है। अगर तुम्हें कभी अपने बचपन में अटेंशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, अगर तुम्हें कभी खुद को प्रूव करना पड़ा, अगर तुम्हें कभी ये फील हुआ कि तुम्हें प्यार कमाना पड़ता है, तो तुम्हारा माइंड उसी पैटर्न को रिपीट करने की कोशिश करेगा। तुम अननोइंगली ऐसे पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगी जो तुम्हें पूरा अटेंशन नहीं देंगे, जो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, जो तुम्हें एफर्ट करने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस ये मान चुका है कि प्यार आसानी से नहीं मिलता, प्यार के लिए लड़ना पड़ता है। और जब कोई तुम्हें बिना स्ट्रगल के प्यार देता है तो वो तुम्हें असली नहीं लगता। तुम्हें लगता है इतना आसान कैसे हो सकता है, और यही सोच तुम्हें वापस उसी साइकिल में ले जाती है जहां तुम खुद को खोती जाती हो। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझो, तुम किसी इंसान से अट्रैक्ट नहीं होती, तुम उस फीलिंग से अट्रैक्ट होती हो जो वो इंसान तुम्हारे अंदर पैदा करता है। और अगर वो फीलिंग तुम्हारे पास्ट से जुड़ी है तो वो अट्रैक्शन और भी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन स्ट्रांग होना हेल्थी होना नहीं होता। अब पांचवी साइकोलॉजिकल सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे पावरफुल है, और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम कभी भी गलत इंसान के पीछे खुद को वेस्ट नहीं करोगी। पांचवी सच्चाई, तुम उस इंसान को ज्यादा वैल्यू देती हो जो खुद को वैल्यू देता है, चाहे उसका बिहेवियर परफेक्ट ना भी हो। हाँ, ये थोड़ा हार्श लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है। एक पुरुष जो खुद को रिस्पेक्ट करता है, जो अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखता है, जो हर किसी को खुश करने के लिए अवेलेबल नहीं रहता, वो नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर ये सिग्नल देता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी है, उसकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, और वो खुद को खोकर किसी को नहीं पाना चाहता। अब इसके उलट सोचो, एक ऐसा इंसान जो हर समय तुम्हें प्लीज करने की कोशिश करता है, जो अपनी नीड्स इग्नोर करता है, जो सिर्फ तुम्हारी अप्रूवल के लिए जीता है। शुरू में वो अच्छा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका रिस्पेक्ट कम होने लगता है, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ काइंडनेस से नहीं बनता, अट्रैक्शन सेल्फ रिस्पेक्ट से बनता है। और ये बात तुम्हें आज एक्सेप्ट करनी होगी। तुम ऐसे इंसान को चाहती हो जो खुद के बिना अधूरा ना हो, क्योंकि जो खुद ही अधूरा है वो तुम्हें कभी पूरा फील नहीं करा सकता। अब यहां बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि इसका मतलब है कि उन्हें कोल्ड बनना है, डिस्टेंट बनना है। नहीं, इसका मतलब है इमोशनल इंडिपेंडेंस। जब कोई इंसान इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है तो उसका प्रेजेंस पावरफुल होता है, क्योंकि वो अटेंशन के लिए डिपेंडेंट नहीं होता, और यही चीज सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्ट करती है। अब एक और जरूरी सवाल, क्या तुम ऐसे इंसान को चुनती हो जो तुम्हें स्टेबिलिटी दे, या ऐसे इंसान को जो तुम्हें प्रूव करने पर मजबूर करे? क्योंकि तुम्हारा जवाब ही तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा। अगर तुम बार बार प्रूव करने वाले रास्ते को चुनती हो तो तुम खुद को खोती जाओगी, लेकिन अगर तुम स्टेबिलिटी को चुनना सीख जाती हो तो तुम्हें वो रिस्पेक्ट मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। और यही वो जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, जहां तुम अट्रैक्शन के पीछे भागना बंद करती हो और खुद अट्रैक्शन बन जाती हो। लेकिन अभी एक आखिरी सच्चाई बाकी है जो तुम्हें यह समझाएगी कि आखिर कैसे तुम इस पूरे पैटर्न से बाहर निकल सकती हो, और कैसे तुम पहली बार अपनी इमोशंस की गुलाम बनने के बजाय उनकी मालिक बन सकती हो। और जब तुम अपनी इमोशंस की मालिक बन जाती हो, तब तुम्हें पहली बार समझ आता है कि अट्रैक्शन तुम्हारे साथ होता नहीं है, तुम उसे क्रिएट करती हो। लेकिन यहां आखिरी और सबसे गहरी सच्चाई आती है, छठी साइकोलॉजिकल सच्चाई। तुम वही प्यार एक्सेप्ट करती हो जो तुम अपने बारे में बिलीव करती हो कि तुम डिजर्व करती हो। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही तुम्हारी पूरी रिलेशनशिप रियलिटी को कंट्रोल करता है। अगर तुम्हारे अंदर कहीं यह बिलीफ बैठा है कि तुम्हें अटेंशन पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, तुम्हें प्रूव करना पड़ता है, तुम्हें किसी को कन्विंस करना पड़ता है कि तुम इनफ हो, तो तुम बार बार ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगी जो तुम्हें एग्जैक्टली वही फील कराएंगे, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी को नॉर्मल मानता है। लेकिन अगर तुम ये बिलीव करने लगो कि तुम्हें चेस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी इनफ हो, तो तुम्हारा पूरा अट्रैक्शन पैटर्न बदलने लगता है। अब तुम ऐसे इंसानों की तरफ खिंचोगी जो तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, जो तुम्हें क्लैरिटी देते हैं, जो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करते, क्योंकि अब तुम कंफ्यूजन को प्यार नहीं समझती।
अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक महिला थी, वो सालों तक ऐसे रिश्तों में रही जहां उसे हमेशा खुद को प्रूव करना पड़ता था। वो हर बार सोचती थी कि अगर वो थोड़ा और एफर्ट करेगी, थोड़ा और एडजस्ट करेगी, तो सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन हर बार वही हुआ। वो इमोशनली थकती गई और सामने वाला कभी स्टेबल नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने खुद से एक फैसला लिया कि अब वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेगी। अब वो सिर्फ उस इंसान को चुनेगी जो बिना स्ट्रगल के उसे रिस्पेक्ट दे। शुरू में उसे ये अजीब लगा क्योंकि उसे ड्रामा की आदत थी, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पहली बार वो पीस फील कर रही है। पहली बार वो खुद को खो नहीं रही और यहीं उसका पैटर्न टूट गया। अब यहां सबसे जरूरी बात समझो, तुम्हें टॉक्सिक पुरुषों से बचने के लिए स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अवेयर बनने की जरूरत है। अवेयर इस बात की कि तुम्हारा माइंड किस चीज पर रिएक्ट करता है। अवेयर इस बात की कि तुम किस फीलिंग को प्यार समझ लेती हो। और अवेयर इस बात की कि तुम्हें अब किस तरह का रिश्ता चाहिए। क्योंकि जब क्लैरिटी आती है तो कंफ्यूजन खुद ही खत्म हो जाता है। अब तुम ब्लाइंडली अट्रैक्ट नहीं होती, तुम कॉन्शियसली चूज करती हो। और यही तुम्हारी असली पावर है। आज के बाद जब भी कोई तुम्हारी जिंदगी में आए तो खुद से यह सवाल पूछना, क्या ये मुझे स्टेबल फील करा रहा है या सिर्फ इमोशनली ट्रिगर कर रहा है? क्या मैं इसके साथ ग्रो कर रही हूं या खुद को खो रही हूं? और सबसे जरूरी, क्या मैं इसे इसलिए चाहती हूं क्योंकि ये मुझे सही लगता है, या इसलिए क्योंकि ये मुझे फेमिलियर लगता है? क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आंसर्स में छुपा है। अब तुम्हारे पास नॉलेज है, अब तुम्हारे पास अवेयरनेस है। अब अगर तुम वही पैटर्न रिपीट करती हो तो वो चॉइस होगी, गलती नहीं। और याद रखना, तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुम्हें कितना अटेंशन देता है। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय होती है कि तुम खुद को कितना रिस्पेक्ट देती हो। जिस दिन तुमने खुद को चूज करना सीख लिया, उस दिन कोई भी गलत इंसान तुम्हारी जिंदगी में टिक नहीं पाएगा। और वही दिन होगा जब तुम सच में फ्री हो जाओगी। अगर तुम ऐसे ही रॉ, रियल और सच बोलने वाले कंटेंट चाहती हो तो अभी सब्सक्राइब करो नारी डिकोड चैनल को, क्योंकि यहां तुम्हें वो सच्चाई मिलेगी जो तुम्हें बदल देगी। और आज की आखिरी लाइन याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को साबित करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हें वो मिलना शुरू होगा जो तुम्हारे लिए बना है।